बूटेबल पेन ड्राइव नहीं है और विंडोज करप्ट हो गई। अब तो लगता है कि मार्केट से पैसे देके ही विंडो डलवानी पड़ेगी। टेंशन की कोई बात नहीं, आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं, यही जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक और पूरा देखिएगा, कहीं बाद में आपको एरर का सामना करना पड़े। मैं हूं सुनील टेक। मैं हूं मिसेस सुनील टेक। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। मोबाइल से बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपको एक मोबाइल चाहिए होगा जो OTG को सपोर्ट करता हो और साथ में 8 या फिर 16 GB की एक पेन ड्राइव। और ध्यान रखिएगा कि पेन ड्राइव खाली हो, क्योंकि वो इस प्रोसेस में फॉर्मेट होगी। तो पहले स्टेप में आपको जो विंडो इंस्टॉल करनी है उसको आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। और अपनी पेन ड्राइव को मोबाइल में लगा के रेडी हो जाइए। तो अब अगले स्टेप में आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन तो बहुत सी इंस्टॉल कर ली, बट किसी में ये एरर तो किसी में वो एरर। हाँ, वैसे तो आपको बहुत सी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, लेकिन किसी के अंदर भी हमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे कि MBR और GPT का ऑप्शन। बहुत अच्छा होता अगर रूफूस भी हमें एंड्रॉइड की एप्लीकेशन दे देता। तो अब हमें अनऑफिशियल ऐप्स का यूज करना पड़ेगा। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, एक बार अगर विंडो इंस्टॉल हो जाती है तो फिर बाद में इन एप्लीकेशंस का हमारे मोबाइल में क्या ही काम। बस ये है कि हमें पता होना चाहिए इस तरीके की कंडीशन में अगर कभी हम फंस जाएं तो हम अपने मोबाइल से भी कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बना के इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो अब अपने मोबाइल में ऐप स्टोर ओपन करें और सर्च करें VENTOY वेंटॉय और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ये वाली एप्लीकेशन भी मैंने इंस्टॉल की थी, बट बहुत सारी एड्स आने लगी तो मैंने अनइंस्टॉल कर दी। इस ऐप में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, तो आप या तो एड ब्लॉकर एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं या फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप फॉलो करते रहिए। अपने मोबाइल के इंटरनेट को ऑफ कीजिए और पेन ड्राइव लगा के रेडी हो जाइए। जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे बस 1 या 2 सेकंड के बाद में इंटरनेट को ऑन कीजिए। एप्लीकेशन के ओपन होते ही आप क्लीन पे क्लिक कर दें और अगर ऐड आ जाती है तो आप एप्लीकेशन को क्लोज करके फिर से 1 या 2 सेकंड का वेट में इंटरनेट ऑन करके फिर से ओपन कीजिए और इस बार इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कीजिए। आप इसी तरीके से इंस्टॉल पे क्लिक करते रहिए जब तक इंस्टॉल होने के बाद विंडोज इन डिवाइस के अंदर वर्जन नहीं लिखा आ जाता। और उसके बाद कॉपी वाले ऑप्शन में जाके विंडोज वाली ISO फाइल को सिलेक्ट करें और कॉपी को स्टार्ट कर दें। इसमें MBR और GPT की स्कीम का भी ध्यान रखिएगा। बहुत से पुराने सिस्टम जो हैं MBR को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो आजकल नए सिस्टम्स आ रहे हैं वो कुछ सिस्टम जो है वो GPT को ही ओनली सपोर्ट करते हैं, वो MBR को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपको उन दोनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इन केस अगर आपको ये वाली एरर आ जाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको पेन ड्राइव के दूसरी स्कीम है MBR या फिर GPT या फिर दूसरा आपको जो भी सिलेक्ट करना होगा वो सिलेक्ट करके दोबारा से पेन ड्राइव को बूटेबल बना के आप करेंगे तो आपको ये एरर नहीं आएगी। लेकिन जब भी आप स्कीम को चेंज करने जा रहे हो तो क्लीन वाले बटन को पहले जरूर करके क्लीन कर लीजिएगा पेन ड्राइव को। आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इसका सक्सेस रेट भी ट्राई किया। बहुत सी पेन ड्राइव्स के अंदर अलग अलग बार अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर अलग अलग स्कीम्स के अंदर मैंने अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया और ट्राई किया कि वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन इसका जो सक्सेस रेट है वो 80% से भी ज्यादा मुझे यहाँ पर मिला है, जो कि किसी भी और एप्लीकेशन का मुझे नहीं मिला है। बल्कि जो दूसरी एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर तो सिर्फ नाम का ही सक्सेस रेट है, लेकिन एक बार भी पेन ड्राइव बूटेबल नहीं बनी है। किसी के अंदर इस तरीके की एरर तो किसी के अंदर इस तरीके की एरर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक और इंस्टा पे मैसेज कर दो, और अगर इंस्टॉल हो जाती है तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी टेक अवेयर, टेक केयर।